हमारा जो पृष्ठभूमि है वो हम एक स्वतंत्रता परिवार से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार। दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि हम जात विशेष और धर्म विशेष को ही लेकर चले। इस बार ओवैसी साहब का नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने ओवैसी साहब को समझ लिया है, जान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर वोट ताकतों को मजबूत करने के बजाय वो भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। उस वक्त की कांग्रेस को एक बहुत मजबूत नेतृत्व हासिल था, आज उसमें कमी है, वो बात नहीं है। राहुल गांधी की शक्ल में हो या सोनिया जी की शक्ल में हो, तो परिवार का असर तो है, लोगों की स्वीकारता है परिवार के लिए। लेकिन जाहिर है कि इंदिरा गांधी थी, उनको आंकना बहुत मुश्किल काम था कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया, 2 टुकड़े कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते जरूर हैं 56 इंच का सीना, लेकिन वो 56 इंच का सीना किसी को दिखाई नहीं पड़ा। पाकिस्तान पर अटैक किया तो तुरंत सरेंडर कर दिया, तुरंत उससे कंप्रोमाइज़ कर लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, आरएसएस का जो रवैया है, उससे कोई अगर निजात दिला सकता है तो वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ है। लेकिन वो पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट कहिए उसको बहुत कम था, और उसकी वजह थी कि हम लोगों ने टिकट सही लोगों को नहीं दिया था। और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश की राजनीति में लगभग 5 दशकों से सक्रिय कटिहार के सांसद तारिक अनवर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। न केवल बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति को साधने वाले तारिक अनवर आज हमारे बीच है। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग चुनाव में हैं, बिहार का चुनाव सामने है, बिहार विधानसभा का। कांग्रेस की तैयारी आपको कैसी लग रही है? चलिए, लगातार चल रही है। अभी हम लोगों ने वोट अधिकार यात्रा जी राहुल जी के नेतृत्व में और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता पेशी जी के नेतृत्व में करीब 22 जिलों का दौरा उन्होंने किया है, और उससे लोगों में एक ऊर्जा आई है कांग्रेस जिलों में खास तौर पर। और मैं सोचता हूं कि आने वाले चुनाव में उसका असर दिखाई पड़ेगा। आपकी जो भूमिका 70 के दशक में थी, उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जब पुरानी किताबें पुरानी वो पढ़ते हैं तो पता लगता है कि तारिक अनवर युवक कांग्रेस के भी नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और जो राजनीति करते थे बोलबाला था। उस वक्त की भूमिका में इस वक्त की भूमिका में क्या अंतर है? लेकिन फर्क पड़ता है। कहा जाए कि वक्त के साथ साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं। आपका कहना सही है। कुछ समय में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, एक युवा मेरी एक तस्वीर थी, चित्र था, और तमाम देश का दौरा हम लोग करते थे, नौजवानों के बीच में जाते थे। तो वो एक अलग राजनीति थी, नौजवानों तक सीमित थी। अब जब हम हैं तो अब पूरे कांग्रेस पार्टी की राजनीति करनी पड़ रही है या उनके साथ काम करना पड़ रहा है, तो फर्क तो पड़ा है। इसमें हम कह सकते हैं कि पहले में और आज में फर्क पड़ा है। लोकसभा चुनाव में बहुत कठिन मुकाबला था, लेकिन आपने कटिहार सीट जीती, और वो सीमांचल जहां पर 5 सीटें AIMIM जीत जाती है, वहां पर आपने मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। आपको विधानसभा में क्या लग रहा है? क्योंकि सबकी निगाह है कि सीमांचल कोशी के इलाके में क्या होगा, क्या लगता है इस बार? देखिए, विधानसभा में इस बार सीमांचल में खास तौर पर और बिहार एज ए होल, और जो हमारा इंडिया गठबंधन है जी, वो अच्छा करेगा। पिछली बार भी हमने अच्छा किया था, लेकिन वो पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट कहिए उसको बहुत कम था, और उसकी वजह थी कि हम लोगों ने टिकट सही लोगों को नहीं दिया था। उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसकी शिकायत भी आई थी। तो इस बार प्रिकॉशन लिया जा रहा है, कोशिश हो रही है कि जो जेन्युइन उम्मीदवार है कांग्रेस के, जो जिनकी एक प्रकार से जमीनी समर्थन है, कार्यकर्ताओं का समर्थन है, वैसे लोगों को
हम लोग प्रयास करेंगे। अगर टिकट सही ढंग से हम लोगों ने बांटने में कामयाब हुए और अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया हम लोगों ने, तो इस बार सरकार बनना तय है। दर्शकों बहुत ईमानदारी से स्वीकारोक्ति करते हैं, अपने आप में बहुत साफ तौर पे उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में पिछली बार गलती हुई थी। एक चीज ये बताएं, कटिहार में जो जीत का फार्मूला है वो बिहार में कैसे लागू किया जा सकता है? क्योंकि मैंने देखा है, मैं बताऊं, जर्नलिस्ट जब दौरे पर था तो मैं देख रहा था, आपके जनसंवाद को देख रहा था, कैसे आप जाते हैं। इस उम्र में भी 75 साल की उम्र है, बताइए कैसे फार्मूले को लागू किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हमारी जो अपनी राजनीति है, हमने जब से राजनीति में हमने प्रवेश किया, हमारा जो पृष्ठभूमि है वो हम एक स्वतंत्रता परिवार से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे पिताजी भी विधायक थे जी। ये मेरा तीसरा जनरेशन है। तो हमने जो सीखा उन लोगों से, जो तरबियत हमको मिली, वो यही था कि सबको लेकर चलना है। एक जात विशेष या धर्म विशेष को नहीं। राजनीति का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम जात विशेष और धर्म विशेष को ही लेकर चले। हमने हमेशा कोशिश किया कि कटिहार हो या कटिहार के बाहर भी, हम जब राजनीति में सक्रिय रहे हैं तो हमने कोशिश किया कि सभी लोगों को समेटने का और एक साथ लेकर चलने का। वही मेरी ताकत है, वही मेरी शक्ति। आपको क्या लगता है, वही मेरी स्ट्रेटेजी है। आपको क्या लगता है कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसने बिहार में धर्म और जाति की राजनीति को सुपरसीड कर दिया है? काफी हद तक उसमें लोग आगे आए हैं। हर जाति के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, हर वर्ग के लोग आए। ये बहुत अच्छी बात देखी गई। और अब हम उसको कैसे वोट में तब्दील करते हैं। तो राहुल जी की यात्रा से एक फायदा ये हुआ कि लोगों में, जैसा मैंने कहा, कि ऊर्जा आई, लोगों में एक उबाल आया, लेकिन उसको हम वोट में कैसे कन्वर्ट करें, ये महत्वपूर्ण है। एक चीज मैंने देखा बिहार के नेताओं का कि वो लालू प्रसाद यादव चूंकि गठबंधन के भी हिस्सा हैं, या तो उनसे नजदीक होते हैं या उनसे दूर होते हैं, लेकिन आपने एक निश्चित डिस्टेंस बना करके अपनी पूरी पॉलिटिक्स की। मतलब कि लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति से परे कांग्रेस की पॉलिटिक्स आपने लगातार की। तो और आप यह कैसे कर पाए, मुश्किल कितना था, यह जानना जरूरी है। नहीं, देखिए, अब हम गठबंधन में है तो गठबंधन के जो धर्म है वो तो निभाएंगे। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से विचारधारा के मानने वाले हैं। तो हमारा तो प्रयास यही रहा, जिंदगी पूरे जीवन में ये प्रयास रहा कि कांग्रेस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। और जब चुनाव आता है, तो जब गठबंधन होता है, तो गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाने का हमने प्रयास किया। तो ना हमने कोई ज्यादा किसी के साथ नजदीकी बनाने की कोशिश की, ना दूरी बनाने की। बिल्कुल। तो एक तरह से हमने सबको बैलेंस करने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? नहीं, उनका मतलब ये है कि 243 हमारे गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के भी नेता वही हैं। उस हैसियत से वो सभी सीटों को वो अपना सीट मान रहे हैं, और उनका कहना है कि 243 में हम जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों में, और वहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि वो हमारे गठबंधन को वोट दें। उनका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आरजेडी 243 पर चुनाव लड़ेगी, ये उनका कहने का अर्थ ये नहीं। वो ये बात कहीं बतौर सीएम कैंडिडेट के तौर पे तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, सीएम के कैंडिडेट अभी घोषित नहीं है वो, लेकिन उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। बिल्कुल। और वो प्रतिपक्ष के नेता है। प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो एक शैडो चीफ मिनिस्टर होता है एक प्रकार से। तो आने वाले समय में जब बड़ी पार्टी वो बलकर निकलेंगे या आएंगे और तमाम पार्टियों का उनको समर्थन होगा, तो नेचुरली वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक क्यों नहीं होना चाहिए, दलित क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात किसी भी, न तो कांग्रेस उठाती है, न तो आरजेडी उठा रही है। नहीं, देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है। जी। हम किसी व्यक्ति विशेष को या जात विशेष को इस तरह से हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जनता की चॉइस क्या है वो देखना होगा। लोकतंत्र में कौन लोग किसको समर्थन दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा। एक बात बार बार कही जा रही है कि बिहार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस का संगठन कमजोर है। यह बात बार बार की जा रही है।
आप इतने लंबे समय तक सांसद रहे, बार बार जीतते हैं, क्यों नहीं संगठन सुदृढ़ हो पाया? इसके पीछे क्या है? देखिए, 90 के बाद हम लोग विपक्ष में आ गए जी। और ये बात सही है कि 90 के बाद जिस तरह से कांग्रेस को बिल्डअप करना चाहिए था और जो जमीनी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। धीरे धीरे हम कमजोर होते चले गए और यही वजह है कि 71 सीट पर हम चुनाव लड़े और मात्र 19 सीट हम जीत कर आए। तो ये इसकी वजह एक संगठन है और हमने पार्टी के अंदर भी ये बात उठाई है कई बार कि हमको ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। जब तक ग्रास रूट पर पार्टी मजबूत नहीं होगी तो जो सतही तौर पर हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ग्रास रूट पर हमको जाना ही पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि राहुल जी की जो यात्रा हुई है वो ग्रास रूट पर आने का प्रयास है, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 22 जिलों का दौरा किया उन्होंने। बिल्कुल। और कंटिन्यूअस 15 दिन 17 दिन जो भी लगा उसको लगा के उन्होंने दौरा किया। अब इसके बाद भी अगर बिहार में कांग्रेस खड़ी नहीं होती अपने पैरों पर तो ये दुखद है। किसको जिम्मेदार मानेंगे अगर मान लीजिए अब ना खड़ी हो तो? आपको कहीं से कोई कमी लगती है क्या? जो प्रचार चल रहा है, जिस तरह से पूरा आप लोगों ने अपने आप को झोंका, आपने खुद इस उम्र में झोंका अपने आप को। नहीं, हमको लगता है कि और भी ज्यादा झोंकने की जरूरत है और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और ज्यादा हमको जमीन पर जाने की और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने की आवश्यकता है। अभी भी उसमें कमी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो संगठन का जो एक भूमिका होनी चाहिए उसमें कमी है, उसको और गति देनी होगी और तेजी लानी होगी। इंडिया गठबंधन के पार्ट वहां पर वामपंथी भी है, आरजेडी भी है, क्या वो अपनी ताकत लगा रहे हैं? आपको दिखाई देता है ऐसा? बिल्कुल। देखिए, हमारा गठबंधन जब सीट का अनाउंसमेंट हो जाएगा और हमारा इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे और पूरे दिलो जान से मदद करेंगे। कटिहार और सीमांचल से क्या संभावनाएं रखते हैं आप? बहुत अच्छा रखते हैं। इस बार ओवैसी साहब का नहीं चलेगा क्योंकि लोगों ने ओवैसी साहब को समझ लिया है, जान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, बी भी नहीं, सी है। सी कैसे, ये समझाइए हमको जरा। ये वो जैसे लगातार वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उन्हीं जगहों पर खड़ा करते हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं या उनकी आबादी है। तो इसका उद्देश्य उनका यही होता है कि हम मुसलमानों का वोट कैसे काटे, उसमें कैसे डिवीजन करें और बीजेपी बीच से निकल जाए। तो जब वो जो काम वो कर रहे हैं, जिस नियत से कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर वोट ताकतों को मजबूत करने के बजाय वो भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये बात आम तौर पर लोगों की समझ में आ गई है। एक चीज बताइए, 80 के दशक की कांग्रेस और आज की कांग्रेस, सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, उस वक्त इंदिरा जी थी, इंदिरा जी का वक्त था और वो बहुत लोकप्रिय नेता थी, उनके उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसलिए उस वक्त की कांग्रेस को एक बहुत मजबूत नेतृत्व हासिल था। आज उसमें कमी है, वो बात नहीं है, लेकिन चूंकि वही परिवार आज भी नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी की शक्ल में हो या सोनिया जी की शक्ल में हो, तो परिवार का असर तो है, लोगों की स्वीकारता है परिवार के लिए। लेकिन जाहिर है कि इंदिरा गांधी थी। क्या बात है। उसको उनको आंकना बहुत मुश्किल काम था और जितनी उनकी अंदर हिम्मत था, हौसला था, आपने देखा कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया, 2 टुकड़े कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते जरूर हैं 56 इंच का सीला, लेकिन वो 56 इंच का सीला किसी को दिखाई नहीं पड़ा। अभी जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो तुरंत सरेंडर कर दिया, तुरंत उससे कंप्रोमाइज कर लिया। तो हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। वो हौसला इंदिरा गांधी में था कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, सबको आपने देखा, शरद पवार, सबको देखा। निर्णय लेने की क्षमता
अगर कहा जाए कि नंबर 1 पे कौन था तो आप किसे? वो इंदिरा जी थी, उसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने देखिए खुद कांग्रेस के अंदर उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि बगावत की, कांग्रेस आई बनाया। जब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उनको चारों तरफ से घेर रहे थे और चाह रहे थे कि इनको इनका राजनीतिक एक तरह से समाप्त हो जाए, इनकी राजनीति समाप्त हो जाए इंदिरा जी की, तो उस वक्त उन्होंने रिवोल्ट किया और आवाज उठाई और कांग्रेस आई, एक नई पार्टी खड़ी कर दी। दर्शकों, आपको बता दें, तारिक अनवर वो नेता हैं जो राफेल के मुद्दे पर एक झटके में शरद पवार साहब ने समर्थन किया केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, और इन्होंने तत्काल पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। तो विचारधारा के मुद्दे पर समझौता न करने वाले नेताओं में से एक है। एक चीज बताइए, बिहार पर हम फिर से आते हैं, महिलाओं और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रही, क्या चक्कर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोशिश हम लोग की है, लगातार है, और महिलाओं को तो हमेशा हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। और पहला प्रधानमंत्री अगर महिला प्रधानमंत्री हम लोगों ने दिया, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार के अंदर ये सही है कि बिहार में हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत नहीं रहा, और बिहार को जिस तरह से हम लोगों को उसको देखना चाहिए था या उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने नहीं किया। अपने शासन काल में भी हमने नहीं किया, और अभी भी जरूरत है। अभी भी कांग्रेस से ओबीसी नेता ही नहीं है आपके पास, जिला अध्यक्ष ओबीसी नहीं है, तीन मिले खाली। हाँ, सही है। संगठन में जो जैसा हमने कहा कि राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या ग्रास रूट पर हो, हमको अपना कार्यकर्ता पैदा करना पड़ेगा। एक बात लोग कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों के वोट आरजेडी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगे, आपको ही एक बड़ी वजह बता रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए मुस्लिम समुदाय जो है वो हमेशा सेकुलर पार्टियों के साथ जाती है जी, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ जाती है। हमारे मतलब हमने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार आप देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए जी जी, कि मुस्लिम समुदाय क्या, जितने भी अल्पसंख्यक इस देश में है खास तौर पर, क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं जी, तो उनको लगता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से ही मिल सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, आरएसएस का जो रवैया है, उससे कोई अगर निजात दिला सकता है तो वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। तो वो तो एक तरह से मजबूरी है। अब समय समय पर कहीं जहाँ कम्युनिस्ट मजबूत है वहाँ कम्युनिस्टों को बढ़ावा मिल जाता है, मदद मिल जाती है। जहाँ आरजेडी है वहाँ आरजेडी को मिल जाएगा। जिस भी सेकुलर पार्टी बंगाल में जाइए तो वहाँ ममता के साथ लोग हैं, तो उनको एक विकल्प चाहिए, और जब उनको लगता है कि ये हमारा विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, तो उसके साथ वो हो जाता है। आप नीतीश कुमार पर कम बोलते हैं, नीतीश कुमार को हुआ क्या है? नीतीश कुमार मेरा ख्याल है कि बीमार चल रहे हैं, उनकी सेहत अब क्या मानसिक तौर पर बीमार है क्या? अब पूरी बात तो हमको मालूम नहीं है, तो कोई डॉक्टर ही जो उनको देखता है वही बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है उनकी सेहत में, और ये उनकी पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। एक चीज कल ये हुई कि पीएम मोदी गए हुए थे आपके क्षेत्र में, पूर्णिया में गए हुए थे, तो वहां पर कांग्रेस के सपोर्ट की बात करने वाले जो कि राहुल गांधी की रैली में भी दिखाई दिए, पप्पू यादव मौजूद थे वहां पे, और वो पीएम के कान में बातें कर रहे थे तमाम। पप्पू यादव को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्या है उनको लेकर के क्या? देखिए, पप्पू यादव जी स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से जीत कर आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तो थे नहीं। बिल्कुल। तो वो कांग्रेस के समर्थक जरूर हैं और कांग्रेस के सहयोगी हैं, और अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो उनकी, लेकिन अभी भी जो उनकी राय है या उनका जो व्यवहार है वो तो उनका है। बिल्कुल है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस का व्यवहार है। सही है। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत किया या कुछ साझा किया, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी कुछ समस्या बताई हो, ये पॉसिबल है इस बात का। आखिरी सवाल आपसे करते हैं हम। हाँ, बिहार से आपको क्या संभावनाएं लग रही है इस वक्त? बिहार, पूरी जनता सुन रही है देश की, बिहार के परिणामों से आपको क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा ये है कि इस बार हम लोग की सरकार बनेगी
हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार 0.08% मत हमको कम आया था और मेरा ख्याल है मुश्किल से 7-8 सीटों की कमी रह गई थी। अगर 7-8 सीट और हम लोगों को मिल जाती, कांग्रेस को मिल जाती तो सरकार बन जाती। तो इस बार हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि आज बिहार की जनता चाहती है परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि 20 साल की सरकार लोगों ने, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार तो थक ही गए हैं, सरकार भी थक गई है। तो कानून व्यवस्था जिस तरह से लगातार गिरता जा रहा है, उससे लग रहा है कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं। तो एक सवाल छूट गया था कि प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाएं बहुत चल रही है, क्या है प्रशांत किशोर, क्या करेंगे लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी है, पूरा उन्होंने प्रयास किया, क्षेत्र पूरे दौरा किया है, लेकिन देखिए जनता का विश्वास प्राप्त करना ये आसान बात नहीं है। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर जी 2 साल से एक्टिव हुए हैं, तो 2 साल में उनको वो परिणाम नहीं मिल सकता है। पहले उनको प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो चुनाव जीते या हारे, वो जनता के बीच रहेंगे। अभी लोगों को ये विश्वास नहीं है, उनको लग रहा है कि वो प्रोफेशनल आदमी है, चुनाव खत्म होगा फिर वो चले जाएंगे। तो दर्शकों, हम सबके बीच थे कटिहार के सांसद तारिक अनवर साहब, इस उम्र में भी पूरे उत्साह से लबरेज, इस उम्र में जबकि तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो सोचते हैं कि राज्यसभा जाएं, तारिक अनवर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और अभी भी बिहार को लेकर तमाम संभावनाओं से भरे हुए हैं। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने बात की। जी, नमस्कार।